Hello students, welcome to our channel. Today we are going to start class 10th chapter 2. Name is acid, base and salts. हम पढ़ेंगे एसिड्स के बारे में, बेसिस और साथ में salts. तो फर्स्ट इज व्हाट इज द केमिकल डेफिनेशन ऑफ एसिड. इससे पहले वाली वीडियो में आपने क्या सीखा कि हम एसिड्स को चेक कर सकते हैं. कैसे? बाय इट्स टेस्ट, राइट? उसको टेस्ट करके. सेकेंड आपने देखा इंडिकेटर्स के बारे में. इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स में हमने पढ़ा था नेचुरल इंडिकेटर, साथ में हमने पढ़ा सिंथेटिक इंडिकेटर, राइट? सो हियर वी विल सी केमिकल डेफिनेशन ऑफ एसिड्स पढ़ेंगे, साथ में पढ़ेंगे मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक एसिड. मिनरल एसिड कौन से होते हैं और ऑर्गेनिक एसिड कौन से होते हैं? सो लेट्स मूव टू इट. The first thing that we will study that is chemical definition. Chemical definition पढ़ेंगे एसिड और बेस की. What are acids? हमने सिंपल लैंग्वेज में तो क्या कहा? एसिड्स आर sour in taste. एसिड वो होते हैं जो क्या हो? sour टेस्ट में हो, टेस्ट में खट्टे हो. Here, if we are having HCl, hydrochloric, right? When dissolved in water, हाइड्रोक्लोरिक को आपने पानी में मिक्स किया. What we observe? Here we see HCl breaks into. ये टूट गया. कैसे टूट गया? H प्लस प्लस क्लोरीन. यहाँ पर आयंस बन गए. कैसे? H प्लस और Cl माइनस, राइट? Here it's split into ions. हमारे पास दो आयन बन रहे हैं. Now what we say about H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड को हमने जब ब्रेक किया आयंस में, जस्ट लाइक HCl, what we observe 2H plus plus SO4 2 नेगेटिव. यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये क्या बन गए? हमारे आयंस बन गए, राइट? सो H2 this double, right? Valency of sulfate, it is 2 negative, right? Now we say we have H plus. देखो HCl में भी H plus है और H2SO4 में भी क्या है? H plus है. What we say, what we conclude from it, substances which when dissolved in water, जो भी सब्सटेंस हो जिनको आप पानी में मिलाएंगे, अगर अगर वो H प्लस साइन दे दें, we call them acids. हम उनको एसिड्स कहेंगे, राइट? सो नाउ मैम, व्हाट इज अबाउट बेसिस? बेसिस क्या होता है? बेसिस, इफ वी टेक एनी बेस, MgOH whole twice, magnesium hydroxide, what we observe, it's breaks into ion, that is Mg2 plus and 2OH minus, right? Same as with potassium hydroxide. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ब्रेक हुआ किसमें? K plus and OH minus. Now here can you observe two things? दो आयन बन रहे हैं. दो आयन कौन से बन रहे हैं? OH नेगेटिव. यहाँ भी कौन सा आयन बन रहा है? OH नेगेटिव. तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? सब्सटेंसेस विच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, ऐसे सब्सटेंस जिनको क्या किया जाए? वाटर में डिसॉल्व करने पर वो हमें कौन से आयन दे? OH आयन. वी कॉल दैम बेस. अगेन जस्ट चेक इट. What we are saying that when we dissolve HCl in water, आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लिया और उसको पानी में मिलाया. जैसे ही पानी में मिलाया, it dissociates into H plus and chlorine. Same as this. So what we observe from here, यहाँ से हमने देखा कि एसिड्स को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो हमेशा क्या देते हैं? H plus आयन. Substances which when dissolved in water give OH आयन, लेकिन वो सब्सटेंस जो OH आयन दे उनको हम क्या बोल देते हैं? बेसिस, राइट? नाउ वी टॉक अबाउट ऑर्गेनिक एसिड्स. अभी हमने कहा था ना, हमने एसिड्स को क्लासिफाई किया है. कैसे? ऑर्गेनिक एसिड्स. सो व्हाट इज ऑर्गेनिक एसिड? एसिड्स दैट आर प्रेजेंट इन प्लांट्स. प्लांट्स के अंदर एसिड होते हैं ना, एनिमल्स में भी होते हैं. इन एसिड्स को जो किस में मिलते हैं? प्लांट में और एनिमल में, हम उनको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स. व्हाट वी कॉल्ड इट? ऑर्गेनिक एसिड, राइट? सो नाउ acids are classified organic and mineral. Now here
सम ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड्स आर लाइक सिट्रिक एसिड. सिट्रिक एसिड के बारे में आपने पढ़ा था बिल्कुल लेमन के अंदर, राइट. लेमन के अंदर कौन सा होता है? सिट्रिक एसिड. लैक्टिक एसिड, इट इज फाउंड इन मिल्क, राइट. टार्टरिक एसिड, इट इज फाउंड इन टैमरिंड. इमली खट्टी होती है ना. ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड इन टोमेटो, राइट. तो ये सारे एसिड देख रहे हो, लेमन, टैमरिंड, टोमेटो, दीज ऑल आर व्हाट? प्लांट्स. तो ये किस में मिल रहे हैं हमारे को? प्लांट में. तो हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? द एसिड्स विच आर प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स. क्या बोल देते हैं उनको? ऑर्गेनिक एसिड्स. नाउ हियर मैंगो, tamarind, orange and grapes, lemon. So these are what? इनको हम क्या बोलेंगे? प्लांट्स ना. ये प्लांट से मिलते हैं हमारे को. और इन सब में कौन से एसिड्स होते हैं? हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, राइट. जिनको खा के हमें कोई हार्म नहीं होता. दे आर नॉट हार्मफुल एसिड्स. बट ऑन द अदर साइड वी हैव मिनरल एसिड्स ऑल्सो. कौन से होते हैं मिनरल एसिड? द एसिड विच आर प्रिपेयर फ्रॉम मिनरल ऑफ अर्थ. अर्थ के मिनरल से जो मिले उनको हम क्या बोल देते हैं? मिनरल एसिड्स, राइट. नाउ हियर लेट्स टेक सम एग्जांपल. सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. Here hydrochloric acid HCl, right. Next nitric acid HNO3. Learn this name. H2SO4, sulfuric acid. HCl, HCl क्या होता है हमारा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. नाइट्रिक एसिड HNO3. नाउ हियर कंसंट्रेटेड मिनरल एसिड्स आर वेरी डेंजरस. जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक, दे आर नॉट दैट मच हार्मफुल. बट व्हाट अबाउट कंसंट्रेटेड? लेकिन अगर इनको बिल्कुल प्योर फॉर्म में विदाउट मिक्सिंग वाटर मीन्स दैट इज कंसंट्रेटेड फॉर्म. अगर इस फॉर्म में उसको क्या किया जाए? यूज किया जाए, दे आर वेरी डेंजरस. इन लैबोरेटरी एसिड्स आर जनरली मिक्स विद. क्या करते हैं? पानी में मिला देते हैं. एसिड्स को किस में मिला के रखते हैं? वाटर के अंदर. टू डाइल्यूट दैम सच एसिड्स आर कॉल्ड डाइल्यूट एसिड. क्या बोलते हैं उनको? डाइल्यूट एसिड. जस्ट टेक एग्जांपल फॉर दिस. आपके घर पे ना कुछ गेस्ट आते हैं, ठीक है, बहुत सारे गेस्ट आने हैं. तो क्या करती है मम्मी? सबसे पहले नींबू को, है ना, लेमन को निकाल के बोतल में क्या कर लेती है? उसमें निकाल के रख लेते हैं, ठीक है. तो जैसे जैसे क्या होगा, जो भी गेस्ट आएंगे उनको 2 या 3 ड्रॉप्स वाटर के अंदर मिक्स कर दिए जाएंगे, ठीक है. 2 या 3 या 4 जो भी टेस्ट के अकॉर्डिंग होगा. तो ये जब लेमन को प्योरली विदाउट मिक्सिंग वाटर रखा गया तो दैट इज कंसंट्रेटेड फॉर्म. कौन सी फॉर्म थी? कंसंट्रेटेड फॉर्म, राइट. जैसे ही वाटर के अंदर मिक्स कर दिया गया सो दैट इज डाइल्यूटेड फॉर्म. डाइल्यूट कर दिया गया. सेम एज विद एसिड्स, है ना. जब प्योर फॉर्म है तो कंसंट्रेटेड. जैसे वाटर के अंदर मिक्स किया गया इट इज नाउ डाइल्यूट एसिड. क्या बन गया आपका? डाइल्यूट एसिड. नाउ हियर द एसिड प्रिपेयर फ्रॉम दिस. लेट्स सी हियर. ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर. हम क्या करते हैं? एसिड को वाटर में ऐड करते हैं, ठीक है. एसिड को हमेशा किस में करते हैं? वाटर में ऐड, to avoid any accident, right. Now here I want to tell this. कैसे याद रहेगा? बहुत बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन होती है, ठीक है. तो लेट्स टेक एग्जांपल. ये गैस है, ठीक है. आपकी मम्मा यहाँ पर खाना बना रही है, ठीक है. तो मान लो यहाँ पर ऑयल है. इट्स नॉट रिलेटेड टू इट बट आप कहीं ना कहीं इसको कनेक्ट करके आपको याद हो जाएगा. ऑयल है, ठीक है. अब ऑयल के अंदर आपने 1-2 ड्रॉप डाली. तो जैसे आप ड्रॉप डालोगे वाटर की, एकदम से अगर आ गई तो ये जो ऑयल होगा ना ऊपर की तरफ आ जाएगा. सेम एज इट इज हैपेंड विद द एसिड्स. आपके पास कोई भी ग्लास के अंदर क्या है? कोई भी एसिड है. अब इस एसिड के अंदर अगर बाय चांस वाटर को आप डालती हो, ठीक है, मिक्स करने की कोशिश करती हो, तो ये जो एसिड होगा वो एकदम से आपके ऊपर आएगा और आप जल जाओगे, ठीक है, राइट. सो हियर
Here, what we observe that water is not as added to the acids. वाटर को कभी एसिड के अंदर मिक्स नहीं किया जाता. क्या करते हैं? Add acid to water, right? ठीक है. वाटर यहाँ पर पानी लिया, थोड़ा थोड़ा एसिड डालते गए और उसको क्या किया गया? स्टर करते गए. तो व्हाट वी ऑब्जर्व कि यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? डाइल्यूट फॉर्म में हो जाएगा. होप आप इस चीज को हमेशा याद रखोगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट classification. We will talk about classification. Classification of acid as strong acids, weak acids, and what are the physical property of acids. हम पढ़ेंगे कैसे हमने एसिड्स को क्लासिफाई किया. स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होते हैं, वीक एसिड्स कौन से होते हैं, एंड व्हाट आर देयर फिजिकल प्रॉपर्टी. सो लेट्स सी इट. हियर वी क्लासिफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ H प्लस एंड OH आयन. हमने एसिड्स और बेसिस को क्लासिफाई किया H प्लस, कितने नंबर ऑफ H प्लस आयन है और कितने नंबर ऑफ OH आयन है. सो लेट हियर सी दिस. स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिड हो, एसिड कब है? जिसमें H प्लस आयन ज्यादा है. सो हियर वी से द एसिड विच गिव मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन, जिसके अंदर क्या हो? H प्लस आयन ज्यादा हो, उनको हम क्या बोल देते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड. बट वी कॉल दैम स्ट्रॉन्ग एसिड. आर यू गेटिंग इट? ठीक है, दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड. नाउ हियर HCl, हाइड्रोक्लोरिक. अभी कहा था ना मैंने याद करो, तो इसीलिए कहा था कि आपको बार बार इनका नाम याद होगा तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि व्हाट आर द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड व्हाट आर द वीक एसिड, राइट. सो हियर व्हाट वी से कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से हैं? जिनमें ज्यादा नंबर में क्या है बेटा? हाइड्रोजन आयंस, राइट. नाउ हियर लेट्स टॉक ऑन दिस. इट इज हियर HCl. So here HCl when dissolved in water it will give you more H plus ion, right? So here all mineral acid are strong except, याद रखो सारे मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं लेकिन कौन सा नहीं होता? कार्बोनिक एसिड, राइट. ओके. नाउ हियर व्हाट अबाउट वीक एसिड्स. आप बताओ, सोच के बताओ. इसमें अगर ज्यादा नंबर में एसिड्स थे, ज्यादा नंबर में H प्लस आयन थे, है ना, ज्यादा नंबर में H प्लस आयन थे, इम्प्लाइज ज्यादा एसिड था, स्ट्रॉन्ग एसिड बन गया. वीक कौन सा होगा? वीक जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस क्या हो? लेस हो. एसिड विच गिव्स लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन इट इज कॉल्ड वीक एसिड. लाइक what I told, carbonic acid, CH3COOH, right? Here when we dissolve it we get here H plus CH3CO all negative. Here we say all organic acids are weak acid, है ना. जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे वीक एसिड. ये इसका नाम क्या है? ये देखो, एक कार्बन हो तो मिथ, है ना. यहाँ पर बन रहा है CH3COO नेगेटिव, ठीक है. तो यहाँ पर ये क्या बनेगा? इथ. क्या बनेगा? इथ, ठीक है. तो यहां से क्या बनेगा? ये हमारा इथेनोइक. क्या बनेगा? इथेनोइक एसिड, राइट. नाउ हियर व्हाट वी से द dilute solution of weak acids are quite safe to drink. इनको हम क्या कर सकते हैं? ड्रिंक कर सकते हैं. hence they are used as a food ingredients, है ना, खाने में यूज हो जाते हैं. नाउ लेट्स सी द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स. एसिड कैसे होते हैं? फर्स्ट दे आर सोर इन टेस्ट. सेकेंड दे टर्न, याद करो, ब्लू लिटमस टू रेड. नाउ दिस when you dip here red litmus paper it will remain as it is. But what about blue litmus? blue litmus डालते ही वो क्या हो जाएगा? रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है. तो blue litmus turns to red. now what we observe कि ऐसा सॉल्यूशन जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करे उनको हम क्या बोल देते हैं? एसिड, राइट. नाउ एसिड सॉल्यूशन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. क्या जनरेट करता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है. दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स, राइट. एसिड रिएक्ट्स व्हेन मेटल. देखो ये यहाँ से एग्जांपल आता है. क्यों ऐसा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है? देखो आपने अगर फर्स्ट चैप्टर पढ़ के आए हुए हो तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा. इलेक्ट्रिसिटी दैट इज ओनली ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्जेस. जब चार्जेस फ्लो करते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं?
कि तब इलेक्ट्रिसिटी होगी, राइट। तो हेयर वी आर सेइंग कि यहाँ पर हमारे पास आयंस बन रहे हैं, आयंस बन रहे हैं, और आयंस हेल्प फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। आयंस मूव करेंगे तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी भी हो रही है, तो इट मीन्स हम कहेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट करता है किसको, इलेक्ट्रिसिटी को। एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करे, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, मेटल के साथ, तो क्या बना रहा है, हाइड्रोजन। क्या बना रहा है, हाइड्रोजन। लेट्स सी एग्जांपल, मेटल प्लस एसिड गिव्स, क्या मिलेगा, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। यहां से हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, जिंक मेटल ले लेते हैं, कोई भी ले लो, क्या फर्क पड़ेगा, है ना। मेटल बहुत सारे हो सकते हैं, तो यहां पर हमने जिंक लिया अभी फिलहाल। जिंक को किसके साथ रिएक्ट करवाया, H2SO4 के साथ, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। हेयर हेयर we say that when it react it form, देखो जिंक सल्फेट के साथ मिक्स होगा, तो यहां से H2 अलग हो गया, यहां से H2 अलग हो गया, तो आपका हो गया हाइड्रोजन, जो गैस होगी वो सेपरेट हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से देखो जिंक सल्फेट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस क्या हो गई, सेपरेट हो गई, राइट। राइट, नाउ हेयर reaction of dilute hydrochloric acid with zinc metal. Let's take a experiment here. First, what we are taking, stand. With that, we have a boiling tube, we have a trough, soap solution. In this, what we put here, क्या डाला, जिंक ग्रेनुअल्स, ठीक है, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डाले। तो यहां से जैसे ही आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हो, अभी जो हमने लिया था ना, रिएक्शन ली थी, तो क्या किया था, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड किस में डाला, जिंक ग्रेनुल किस में डाले थे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 में। तो व्हाट वी ऑब्जर्व, क्या देखते हैं हम, यहाँ पर एक और चीज हमने रबर कॉक डाली है, साथ में एक हमने डिलीवरी ट्यूब निकाली है, ताकि क्या हो, जितने भी गैसेस बने वो क्या हो, सॉल्व सॉल्यूशन से निकले। तो व्हाट वी ऑब्जर्व फ्रॉम हियर, क्या ऑब्जर्व करते हैं आप, यहां से ये जिंक ग्रेनुअल्स जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड में डाल जाते हैं, तो ये जो हाइड्रोजन गैस होती है वो क्या करती है, डिलीवरी ट्यूब में पास होना शुरू हो जाती है, राइट, ठीक है। और आप एक बर्निंग कैंडल लेके आ रहे हैं, क्या लेके आ रहे हैं, बर्निंग कैंडल। बर्निंग कैंडल को आप ऑब्जर्व करते हैं, हाइड्रोजन गैस, देखो दोबारा से, हाइड्रोजन गैस क्या करती है, इसको पॉप साउंड के साथ, कौन से साउंड प्रोड्यूस होती है, पॉप साउंड, पॉप साउंड के साथ इसको क्या कर देती है, बुझा देती है, ठीक है। तो यहां से हमने क्या देखा कि कैसे पता चलेगा हाइड्रोजन गैस है, कैसे पता चलता है कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, सो इट ऑलवेज प्रोड्यूस अ पॉप साउंड व्हेन अ बर्निंग कैंडल ब्रिंग्स नियर इट, राइट। सो सॉप बबल्स फिल्ड विद द हाइड्रोजन, हम ये देखेंगे कि सॉप बबल्स जो हैं वो हाइड्रोजन गैस से फिल हो गए, राइट। हाइड्रोजन गैस बर्न विद द पॉप साउंड मेकिंग अ लिटिल एक्सप्लोजन, दिख रहा था ना आपको, एक्सप्लोजन हुआ था छोटा सा, ठीक है। तो यहां से हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो एक्सप्लोजन होगा, राइट, वो क्या करेगा, इसको बुझा भी देगा, और हम कहेंगे इससे कि इसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है, राइट। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, एसिड रिएक्ट विद द मेटल कार्बोनेट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अभी देखो, हमने कहा था एसिड किसके साथ रिएक्ट कर रहा था, मेटल के साथ, ओनली विद द मेटल, देन इट फॉर्म, क्या बनाया था, मेटल सॉल्ट प्लस H2 गैस, बट नाउ इट इज रिएक्टिंग विद द मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। सो हियर लेट्स टेक एग्जांपल, हियर मेटल कार्बोनेट, एसिड मिक्स किया, क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, याद रहेगा ना, कार्बोनेट है, हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, ठीक है। हेयर व्हाट वी सी, साथ में वाटर भी निकल रहा है, तो हेयर टेक एग्जांपल, दिस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, साथ में एसिड सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सेम एज इट इज, बिल्कुल सेम एज इट इज। मेटल कार्बोनेट को ले रहे हैं, एसिड से मिक्स कर रहे हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को ले रहे हैं, इसको भी एसिड से मिक्स कर रहे हैं। सो हेयर Na2CO3, देखो मेटल, मेटल क्या है, सोडियम, है ना, Na2CO3,
रिएक्ट विद HCl, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? HCl के साथ। तो क्या कहता है ये यहाँ पर, हमारे पास बनेगा सोडियम कार्बोनेट। क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के साथ क्या बनेगा? HCl जब रिएक्ट करेगा तो NaCl, हमने कहा था ना CO2 निकलेगा। देखो ब्रेक करो, CO3 को ब्रेक करो, कैसे? CO2 प्लस O, Ca2 प्लस O। तो ये क्या, देखो CO2 तो अलग हो गया, बिल्कुल मैम, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गई। साथ में H किसके साथ गया? O के साथ, H2O भी हो गया। अब देखो Na किसके साथ जाएगा? Cl के साथ, तो क्या बनेगा? NaCl। क्या बन गया यहाँ पर? NaCl। दिस इज हाउ वी डू द रिएक्शंस। ठीक है, किस तरह से हम रिएक्शंस को करते हैं, यू कैन easily सी दिस, राइट here now. Now Na, here you observe this Na, यहाँ पर भी Na, दूसरा Cl, C, कार्बन यहाँ पर आ गया, ऑक्सीजन O3, अभी मैंने जो बताया O2 यहाँ, और एक ऑक्सीजन जो होगी वो ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी डिड हियर। नाउ नेक्स्ट इज, इफ यू टॉक अबाउट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, अगर इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? HCl से रिएक्ट करवाया, NaCl अलग, कार्बन डाइऑक्साइड अलग, प्लस H2O भी सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, इट्स वेरी वेरी सिंपल थिंग, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं सोचना आपको। ठीक है, सिर्फ आपको एक बार रिएक्शन याद करनी है, बाई प्रोडक्ट्स देखनी है कि कैसे कैसे इसमें बाई प्रोडक्ट बनते हैं, और ईजिली यू कैन फाइंड इट। सो हियर लेट्स टॉक अबाउट दिस, द कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें कौन सी गैस निकली थी? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस थी? हाइड्रोजन गैस। इसमें क्या निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ ब्रिस्क एफरवेंसेस, छोटे छोटे बुलबुले बनने शुरू हो जाते हैं, द रैपिड एस्केप ऑफ अ स्मॉल बबल्स ऑफ अ गैस फ्रॉम द लिक्विड। सो नाउ we will talk on properties of acids. If excess of carbon dioxide is passed through the lime water, जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है अगर वो क्या करे, लाइम वाटर से पास होके जाए, देन इट फॉर्म्स वाइट प्रेसिपिटेट। देखो लाइम वाटर लिया आपने, ये क्या है? लाइम वाटर। इसमें से क्या ऐड किया? इसमें क्या ऐड किया? CO2। CO2 ऐड किया तो क्या बन गया? ये इट टर्न्स मिल्की, वाइट वाइट हो गया। ठीक है, हेयर इफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पास फॉर लॉन्गर टाइम, ज्यादा टाइम तक अगर करें इसको मिक्स, तो अगेन इट विल कम टू द सेम स्टेट, मतलब ये जो मिल्कीनेस होती है वो डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, तो याद रखो, हाउ टू डिटेक्ट द कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दैट when it passes through lime water it turns milky, right? Okay, now here CaOH whole twice, कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं, इट विल फॉर्म, क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कितना? H2O, वाटर लग हो जाता है। ठीक है, ये हम क्या कर चुके हैं, पहले एक रिएक्शन कर चुके हैं, राइट? ओके, नाउ CaCO3, दोबारा से CO2 और H2O मिक्स किया, जो ये वाली स्टेट है यहाँ पर, तो क्या कहता है ये? कैल्शियम कार्बोनेट लो, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स करो, वाटर मिक्स करो, तो वी गॉट दिस CaHCO3 होल ट्वाइस। ठीक है, तो आप चेक करें, ये रिएक्शंस अच्छे से पढ़ें। नाउ हियर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हेन एसिड रिएक्ट विद द बेस, अगर एसिड किससे रिएक्ट करते हैं? बेसिस से। ठीक है, तो इट फॉर्म सॉल्ट, किस चीज की फॉर्मेशन बनती है? सॉल्ट की प्लस वाटर। और एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करे तो उसके इफेक्ट को नलीफाई कर देते हैं, उसके इफेक्ट को खत्म कर देते हैं, एसिड बेस को, बेस एसिड को, तो न्यूट्रल हो जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, राइट? ओके, नाउ एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। हियर NaOH, HCl, एसिड क्या है? HCl, बेस क्या है? NaOH। क्या ऑब्जर्व करते हैं? Na किसके साथ गया? Cl के साथ, और ये H किसके साथ रिएक्ट करेगा? OH के साथ, तो H2O, राइट? सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स यू सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। नाउ acid react with the metal oxide to form salt and water, hence metallic oxides are said to be basic oxides। जो भी एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, साथ में वाटर, तो मेटल जो ऑक्साइड होते हैं, मेटालिक जो ऑक्साइड्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं?
बेसिक ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड्स को क्या बोला जाता है? बेसिक ऑक्साइड्स। हियर मेटल ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं? एसिड के साथ। क्या बनाया है बेटा? सॉल्ट प्लस वाटर, राइट। CuO प्लस HCl गिव यू क्या? वाटर को अलग करो फटाफट से, H अलग O अलग, तो क्या बनेगा? CuCl2 प्लस H2O। ठीक है, बाय प्रोडक्ट्स याद कर लो, H2O वाटर। ठीक है, हियर नेक्स्ट इज हियर, ये रिएक्शन दिखा रखी है इसने, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। ओके, नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स? एसिड्स आर हैव कोरोसिव नेचर, है ना, जल जाता है इंसान। तो हियर द मिनरल एसिड को सर्व बर्न ऑन द स्किन एंड अटैक एंड ईट अप मटेरियल लाइक क्लोथ, वुड। लैब में जब हम काम करते हैं तो आपने देखा होगा लैब कोट क्या हो जाता है? फट जाता है ना, बर्न हो जाता है। ठीक है, तो जब भी एसिड उसके ऊपर गिरेगा तो वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही जला हुआ सा लगने लग जाता है। ठीक है, वो उसको जला देता है। वुड के ऊपर जल जाए, मेटल स्ट्रक्चर के ऊपर, स्टोन वर्क, सो दे आर सेड टू बी कोरोसिव। कैसे होते हैं? कोरोसिव। व्हाट डू यू मीन बाय कोरोसिव? वो ईट अप करने लग जाते हैं। ठीक है, राइट। नाउ हियर व्हाट इज द कंक्लूजन हियर? एसिड्स हैव सोर टेस्ट, टर्न्स ब्लू litmus to red. They conduct electricity that react with the metal to form hydrogen gas. When react with the metal carbonate, it form क्या? Carbon dioxide gas. Here, acid react with the bases to form salt plus water. Now, acid react with the metal oxide, क्या मिलेगा? Salt plus water. Now, acid have corrosive nature. कैसा nature होता है? Corrosive. ठीक है. So, this is all about today. You need to revise it. Thank you.